दोस्तों जैसे जैसे बिग डेटा टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वैसे वैसे डेटा साइंस जो जॉब्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रहे हैं। और अगर हम 2024 की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं स्पेशली डेटा साइंस के फील्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 6 कौन सी जॉब्स हैं जो कि डिमांड में रहने वाली हैं इन 2024। इस वीडियो को आखिरी तक देखना आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। जैसे कौन कौन सी जॉब्स हैं जो डिमांड में रहने वाली हैं, उनको पाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके साथ साथ आपको किस जॉब में कैसी सैलरी मिलने वाली है इंडिया में। हम इंडियन इंडस्ट्री की बात करेंगे ताकि आप सभी लोग उससे रिलेट कर पाओ और जॉब्स पाने में आपको आसानी भी हो सके और आप डिस्टिंग्विश कर पाओ कि आपको कौन सा जॉब रोल सूट करेगा डिपेंडिंग ऑन द टेक स्टैक्स एंड द सैलरी प्रोवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है और आज की इस वीडियो में हम डेटा साइंस के टॉप डिमांडिंग जॉब्स के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर डेटा साइंस क्या होता है, तभी आपको आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखो, डेटा साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेटा, यानी अगर आप इस फील्ड में आते हो तो आपको डेटा पे ही काम करना होता है। अगर आप इस फील्ड के बारे में बात करो, चाहे करियर हो चाहे एकेडमिक हो, अगर आप डेटा साइंस फील्ड में आते हो तो आप डेटा को प्रिपेयर करते हो, मैनेज करते हो, प्री प्रोसेस करते हो, यानी दोस्तों आप लोग डेटा को इस काबिल बना देते हो ताकि उस डेटा से जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जा सके। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 6 इन डिमांड जॉब्स के बारे में जो कि 2024 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि जो डेटा साइंस जॉब्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग डेटा साइंस फील्ड में आना चाह रहे हैं और जॉब लेना चाह रहे हैं। तो जो भी मैं आपको सैलरीज बताऊंगा वो सैलरीज प्रीवियस ईयर, यानी ये जो एनालिसिस हुआ है लास्ट ईयर के अगस्त महीने का है, तो अभी जो सैलरीज है उससे थोड़ा बढ़ के ही आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी, जो टेक स्टैक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं वो अप टू डेट रहने वाली हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला जॉब है वो है डेटा साइंटिस्ट का। आप लोगों ने बहुत सारी जगह डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम को लिखते हैं वो सबसे पहले कि क्या बिजनेस प्रॉब्लम रहने वाला है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूं मैं, जैसे एक सिंपल बिजनेस प्रॉब्लम हो सकता है कि बेस्ड ऑन लास्ट ईयर सेल्स हमें क्या क्या चीजें करनी रहेंगी जिससे कि इस साल का सेल लास्ट ईयर के सेल से दोगुना हो जाए। तो हम डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेंगे कि लास्ट ईयर कैसे कैसे सेल इंक्रीज हुआ और उन्हीं पैरामीटर्स पे इस साल भी फोकस करेंगे। इसके लिए क्या करना रहेगा, डेटा को एनालाइज करना रहेगा। तो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को फ्रेम करते हैं और उन प्रॉब्लम्स का आंसर देने का कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। यही होता है डेटा साइंटिस्ट का जॉब रोल। देखो, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली जैसे मैंने बता दिया वैसे काम होता है, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिक्टिव मॉडल्स बिल्ड किए जाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड किए जाते हैं, डेटा का बहुत अच्छे से एनालिसिस होता है, तभी जाके ये सारे क्वेश्चंस आंसर हो पाते हैं डेटा की मदद से। दोस्तों अगर हम बात करें कि डेटा साइंस जॉब रोल के लिए आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो आपका जो सैलरी रहने वाला है, मैं टोटल सीटीसी की बात कर रहा हूं, वो होने वाला है 17 to 30 LPA। लाइक ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जॉब पाने जा रहे हो। बहुत कंपनी में इससे कम भी मिल सकता है, बहुत कंपनी में इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 17 LPA to 30 LPA आपका सैलरी रहने वाला है, टोटल सीटीसी रहने वाला है, अगर हम बात करें डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल की। तो दोस्तों अगर आप डेटा साइंस फील्ड में आना चाह रहे हो और आप जानना चाह रहे हो कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी डिपेंडिंग ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, लाइक आपने क्या पढ़ाई करी हुई है, अभी आपके पास कौन सी प्रीवियस डिग्री है, इसके साथ साथ आपके पास कौन कौन से टेक स्किल्स हैं, तो आप ऑर्डिन स्कूल का सैलरी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जस्ट जो लिंक दिया उसको फॉलो करना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना नाम देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना और आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है या फिर हाईएस्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ
बीटेक CSIT और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपको सेलेक्ट करना होता है, मैंने 2021 सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे, तो मैं 3 से 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स में नॉलेज है कितना है, तो मैं एडवांस कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ तो अच्छा एक्सपीरियंस है। पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर जिस प्रोग्रामिंग में भी आपको नॉलेज है उसमें कितना नॉलेज है आपको, तो एडवांस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट करना। आपने कोई ट्रेनिंग ली है या फिर नहीं ली है डेटा साइंस के फील्ड में, तो वो भी आप लोग येस या फिर नो में सेलेक्ट कर लेना। मैं येस सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप प्रीफर्ड वर्क लोकेशन, देखो मैं आप लोग को बहुत बार बताया हूँ कि लोकेशन पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है, तो मैं बैंगलोर सेलेक्ट करता हूँ। IT हब है इंडिया का और वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होती है। ईमेल आईडी देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भी अपना देना होता है। फ़ोन नंबर देने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी सैलरी यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। ये एक्चुअल सैलरी तो नहीं होती, बट येस अप्रॉक्सीमेट होता है। इससे सैलरी आपको अधिक भी मिल सकती है, कम भी मिल सकता है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। और दोस्तों इसके साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। ऑर्डिन स्कूल एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है विद लाइव क्लासेस एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस। आप 6 महीने में जॉब इंटरव्यू रेडी हो जाते हो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। 24 फेब से इनका अपकमिंग कोहॉर्ट स्टार्ट हो रहा है और इनका जो फ़ी है अभी बहुत कम है, 75,000 प्लस GST है, जिसमें आपको कि अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल सकता है। तो इस प्रोग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। दोस्तों जो सेकंड जॉब रोल है वो है डेटा एनालिस्ट की। आप लोगों ने डेटा एनालिस्ट के बारे में भी बहुत सारे कीवर्ड्स सुने होंगे, लाइक बहुत सारे जॉब्स हैं, डेटा एनालिस्ट क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डेटा एनालिस्ट एक्चुअल में क्या करते हैं। तो देखो डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट कर लिया, फिर उसमें अगर कुछ प्री प्रोसेसिंग चाहिए तो उसको भी करना। इसके साथ साथ डेटा को रिव्यू करना, लाइक देखना, रिव्यू करना मतलब देखना डेटा कैसा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उसमें से हटाने की जरूरत है, कुछ ऐड करने की जरूरत है। इसके साथ साथ डेटा को विजुअलाइज करना, लाइक डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट्स हो गया, पाई चार्ट हो गया, मतलब 1000 तरीके के प्लॉट्स हैं। स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कैलकुलेशन करना, इनसाइट्स फाइंड करना, ट्रेंड्स फाइंड करना, ये सारी चीजें होती हैं डेटा एनालिस्ट के जॉब रोल में। तो हालांकि आपको समझ में आ गया डेटा एनालिस्ट क्या करता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो डेटा एनालिस्ट की जो सैलरी होती है दोस्तों, वो डेटा साइंटिस्ट से थोड़ी सी कम होती है। और अगर हम डेटा एनालिस्ट के सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है 10 LPA से। लाइक बहुत सारी कंपनीज 10 LPA प्रोवाइड करती हैं बेसिक सैलरी, लाइक विद CTC, मतलब बेसिक यानी सबसे कम 10 LPA तो आपको मिल ही जाता है, और इससे अधिक भी आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। जैसे हम Amazon की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ये सारी कंपनीज अधिक पे करती हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप्स वगैरह भी ज्वाइन करते हो तो आपको 10 LPA से 25-28 LPA तक का सैलरी मिल सकता है अगर आप डेटा एनालिस्ट रोल पे जाते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डेटा इंजीनियर्स के बारे में। तो तीसरा अपना जॉब रोल होने वाला है डेटा इंजीनियर। दोस्तों मैं खुद एक डेटा इंजीनियर हूं, तो मैं और अच्छे से बता सकता हूं आप लोग को कि डेटा इंजीनियर का क्या रोल होता है। तो बेसिकली डेटा इंजीनियर्स पाइपलाइंस बिल्ड करते हैं डेटा के फ्लो के लिए। लाइक डेटा साइंटिस्ट को डेटा की जरूरत होती है, डेटा एनालिस्ट को डेटा की जरूरत होती है। तो जो अपना सोर्स सिस्टम होता है जहां से डेटा ओरिजिनेट हो रहा है, वहां से डेटा साइंटिस्ट को कैसे डेटा मिलेगा, एनालिस्ट को कैसे डेटा मिलेगा, उस पूरे पाइपलाइन को बिल्ड करते हैं, जिसे हम ETL पाइपलाइंस बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये पाइपलाइन हम लोग बिल्ड करते हैं। इसमें बेसिकली हम डेटा को प्री प्रोसेस भी करते हैं, डेटा की क्लीनिंग भी करते हैं, लाइक हम क्रॉन जॉब्स भी लिखते हैं, जॉब्स के शेड्यूल भी करते हैं कि लाइक कैसे डेटा फ्लो करे। तो बेसिकली डेटा प्रोवाइड करने का काम हमारा होता है। सोर्स सिस्टम से लेके डेटा साइंटिस्ट को, डेटा एनालिस्ट को डेटा प्रोवाइड करना वो हमारी जिम्मेदारी होती है, डेटा इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग समझ गए डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है। तो देखो जो डेटा इंजीनियर्स की सैलरी है वो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बीच में रेंज करती है। अगर हम बात करें एक पे रेंज के बारे में, तो जैसे मैंने भी ज्वाइन किया था तो मेरी सैलरी थी 14 LPA। तो दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें डेटा इंजीनियर्स की, तो इनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है 12 LPA से।
और 12 LPA से लेकर ये 30 LPA तक जा सकती है। तो बेसिक अगर हम बात करें सबसे कम आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, अगर एक डिसेंट जॉब की बात करें डेटा इंजीनियर रोल के लिए, तो आपको 12 LPA मिल सकती है, और अगर आप अच्छी कंपनीज में जाते हो तो इससे अधिक भी मिल सकता है। तो जो पे रेंज है वो है 12 से 30 LPA तक का आपको सैलरी एज अ डेटा इंजीनियर मिल सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ जॉब रोल के बारे में, जो होता है डेटा आर्किटेक्ट। दोस्तों बहुत ही अच्छा रोल होता है डेटा आर्किटेक्ट का, और ये एक सीनियर रोल होता है। आपको डायरेक्टली एज अ फ्रेशर डेटा आर्किटेक्ट का रोल नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। क्योंकि एक डेटा आर्किटेक्ट पूरा प्लान बिल्ड करता है, पूरा सिस्टम डिजाइन बिल्ड करता है पूरा डेटा के फ्लो के लिए, लाइक डेटा कैसे फ्लो करेगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी, कैसे लॉगिंग होगी, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है। सारा जो आर्किटेक्चर होता है एक प्रोजेक्ट का, वो एक डेटा आर्किटेक्ट बिल्ड करता है। और डेटा आर्किटेक्ट आपको बनने के लिए लगभग 5 से 6 साल मिनिमम इतना एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन डेटा फील्ड। तो अगर आप डेटा आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हो तो आपको बेसिक जो फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही डेटा आर्किटेक्ट बन पाओगे। लाइक अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें दोस्तों, आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया और अगर आप डेटा आर्किटेक्ट बनते हो तो आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 25 to 30 LPA होती है। तो डेटा आर्किटेक्ट बहुत अच्छा अर्न करते हैं दोस्तों, और इनकी सैलरी और भी आगे जा सकती है, और भी अधिक हो सकती है। लेकिन अभी का मार्केट उतना बहुत डाउन चल रहा है, तो सैलरी सबकी कम हुई है। तो डेटा आर्किटेक्ट की भी सैलरी अगर हम बात करें नॉर्मल सैलरी के बारे में, तो वो हो सकती है 25 to 30 LPA। दोस्तों अब हम बात करते हैं 5वें जॉब रोल के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा जॉब रोल है, वो है मशीन लर्निंग इंजीनियर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होते हैं वो क्लोजली वर्क करते हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए। कई बार दोस्तों क्या होता है, जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो खुद एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर काम कर रहा होता है, और कभी कभी मशीन लर्निंग इंजीनियर भी डेटा साइंटिस्ट के जैसे काम कर रहा होता है। तो ये वाइस वर्सा जॉब रोल है, जिसमें बेसिकली आप लोग डेटा को यूज करके मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हो, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हो, ऐसे मॉडल्स बिल्ड करते हो जो पैटर्न्स फाइंड कर सकें, डिटेक्शन कर सकें। लाइक जो मॉडल्स आप बिल्ड करते हो काइंड ऑफ ऑटोमेटेड मॉडल्स होते हैं, जो खुद से डेटा को देख के आपको रिजल्ट बता सकें। तो आपने मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता ही होगा। लाइक आप एक मॉडल होता है, उसमें डेटा फीड करते हो, वो उससे सीखता है, और लास्ट में जब आप जो एक्चुअल डेटा देते हो उससे वो रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है। तो ये होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का जॉब रोल। और मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि अभी के इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट प्लस बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होते हैं दोस्तों, वो हैंड टू हैंड डेटा साइंटिस्ट के साथ चलते हैं। इनकी भी सैलरी ऑन एन एवरेज 17 to 18 LPA से लेकर 30 LPA तक हो सकती है एज अ फ्रेशर। मेरा दोस्त खुद, मतलब जो मैं कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में मेरा दोस्त पढ़ता था, उसकी जॉब लगी थी एक्सपीडिया ग्रुप में, और उसको मोर देन 40 LPA जॉब मिली थी एज अ फ्रेशर, जिसमें से 18 LPA उसका बेस पे था, बाकी सारा कुछ बोनस प्लस स्टॉक्स थे। तो आप लोग सोच सकते हो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। और आप लोग डेटा साइंस में स्विच करना चाहते हो एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो वो भी कर सकते हो, और एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने 6th जॉब रोल के बारे में, जो कि होता है बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी एक जॉब रोल है जिसकी सैलरी होती है 15 to 25 LPA ऑन एन एवरेज। और अगर हम बात करें कि बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर करते क्या हैं, तो बेसिकली ये लोग सिस्टम बिल्ड करते हैं, ऐसा सिस्टम जहां से जो डेटा है, बहुत सारा डेटा, उसको एनालाइज किया जा सके। जैसे फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, जो बिजनेस पर्पज से रिलेटेड डेटा होता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, जैसे डेटाबेस डैशबोर्ड हो सकता है, वहां पे विजुअलाइजेशन हो सकता है, जहां से जो एम्प्लॉइज हैं वो डेटा को एनालाइज कर सकें। जैसे BI डेवलपर्स होते हैं, जैसे कि जो टैब्लू यूज करते हैं, पावर BI यूज करते हैं, ऐसे जो इंजीनियर्स होते हैं वो बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चंक ऑफ डेटा को एनालाइज करते हैं। और दोस्तों इनकी भी सैलरी बहुत डिसेंट होती है, 15 LPA से अधिक तो इनको सैलरी मिलती ही मिलती है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, लाइक टैब्लू का, पावर BI का,
इसके साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एनालिटिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों हमने बात किया 6 इन डिमांड जॉब्स के बारे में जो डेटा साइंस फील्ड की हैं और जो 2024 में बहुत ही हाईली इन डिमांड रहने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको क्या क्या करना रहेगा जिससे कि आप लोग इन जॉब्स को आसानी से पा पाओ। दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है वो है बूस्ट योर स्किल्स। अपने स्किल्स को आपको बहुत ज्यादा बूस्ट करना रहेगा। देखो बहुत सारे लोग हैं जो सेम फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आपको उनसे कॉम्पिटिट करना है, तो जाहिर सी बात है उनसे अच्छा आपको करना रहेगा, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। तो आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है या फिर कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉपर आप स्किल्स को सीख सकते हो, जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से सीख सकते हो, यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हो, जो फ्री आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकते हो और अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो। और दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो है एक सर्टिफिकेशन के द्वारा। जैसे अगर आपके पास मान लो कोई भी नॉलेज नहीं है डेटा साइंस से रिलेटेड, आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है और अगर आप डेटा साइंस फील्ड में आना चाह रहे हो, आप डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, इंजीनियर या फिर कुछ भी आप जॉब रोल पाना चाहते हो, जो 6 जॉब रोल्स मैंने बताए, तो आप लोग एक सर्टिफिकेशन कर सकते हो। देखो आप लोग कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको स्किल सीखना है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक डेटा साइंस प्रोग्राम रिकमेंड करना चाहता हूं जो कि आपको ऑर्डिनरी स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्टर आपको लाइव पढ़ाते हैं डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स और इस प्रोग्राम में विद इन 6 मंथ्स आप लोग जॉब रेडी हो जाते हो। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड की जाती है और आपको यहाँ पे अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिससे कि प्रोग्राम के बाद आपको अच्छी जॉब भी मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हायर करती हैं, स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हो और इनके अलुमनाई को भी आप लोग देख सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, ऑर्डिनरी स्कूल का फीडबैक भी उनसे ले सकते हो ताकि आपको और भी अच्छे से ऑर्डिनरी स्कूल के बारे में पता लग जाए। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो जितने भी 6 जॉब रोल्स मैंने आपको बताए उसमें रिक्वायर्ड टेक स्टैक्स जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, इसके साथ साथ एनालिटिक्स, इसके साथ साथ डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जैसे पाईस्पार्क हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो जो भी आपका जॉब रोल हो जिसमें आप लोग जाना चाहते हो उसमें आप लोग आसानी से जा सकते हो। और ऑर्डिनरी स्कूल आपको हर वीक जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको जॉब मिलने में भी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों इनके प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जरूर से चेक करना। और अगर आपको इस प्रोग्राम में इनरोल करना है तो उस लिंक से आप लोग इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी तरीके के बारे में जिससे कि आप लोग अपने स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो और आपको एक फुल टाइम जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। वो है गेन रियल एक्सपीरियंस। तो रियल एक्सपीरियंस आपको कैसा होगा, या तो आप किसी अच्छे सर्टिफिकेशन में जाओ जहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड की जाती हो, या फिर आप लोग कोई इंटर्नशिप कर सकते हो। देखो कोशिश करना कि आप लोग पेड इंटर्नशिप करो जहां से आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिले और वहां से आपको सर्टिफिकेशन भी मिले, जो रियल वर्क एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेशन मिले। तो उसके लिए आप लोग लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, angel.co करके एक प्लेटफॉर्म है वहां से अप्लाई कर सकते हो, इंडीड से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए। तो आप लोग कोशिश करो सीखने के साथ साथ रियल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना, जिससे कि आपको जॉब मिलने में आसानी हो सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया 6 जॉब रोल्स के बारे में जिससे कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है और डेटा साइंस इंडस्ट्री में आप लोग एंटर कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि कैसे आप लोग इन जॉब रोल के लिए अपने स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो और ये जॉब रोल पा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।